देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। क्योंकि देश देख रहा है कि सारे जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ त्रासदी की जा रही है, लगातार फिलिस्तीन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो युद्ध तो इनका बाप भी रोकेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकना, किसी की औकात नहीं है कि युद्ध कंटिन्यू चलता रहे, एक दिन वो भी रुक जाएगा। लेकिन कोशिश ये रहे, तो इजराइल में से कुछ आदमी होंगे कि जिनकी माँ, जिसकी पत्नियां इंडिया में रह गई थी, बच्चे उनका समर्थन कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि इजराइल जैसा क्रूर देश के साथ भी अगर कोई खड़ा हो सकता है तो जरूर उसका बाप जो होगा ना, जिसने भी समर्थन किया होगा, उसका बाप जरूर इजराइल में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा या तंबाकू खा रहा होगा मल के। देखिए, जहां जिस समर्थन में हमारे पिताजी खड़े रहे, हमारे दादाजी खड़े रहे, हम तो उसी समर्थन में खड़े रहेंगे ना। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके परदादाजी, सब लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहे और आज हम भी फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, वो अपने बाप से, अपने दादा से अलग हट के जा रहे हैं, तभी तो इजराइल के साथ खड़े हैं। वरना हमारे पूर्वजों ने तो फिलिस्तीन का साथ दिया था, साथ दे रहे हैं और जब तक जिंदा है साथ देते रहेंगे। के लिए पैसा लगेगा, ये भिखारियों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं, और दिन रात सोशल मीडिया पे बैठ के 10 पैसा 20 पैसा करके रोटी चमा रहे हैं। ये इजराइल जाएंगे, इनको बोले आप दिल्ली से ना बंगाल आके दिखा दीजिए। 400 रुपये का टिकट होता है जनरल क्लास, मैं जनरल बता रहा हूँ क्योंकि इनकी औकात वो भी नहीं है। ये बिना टिकट लेकर संडास में बैठ के ट्रैवल करने वाले लोग हैं, ये इजराइल जाएंगे। इनकी मैं तो पूरी तरह से पहले से भी इसके विरोध में रहा हूँ, जहाँ तक पूरी कोशिश रहती है कि मेरी किस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनका आर्थिक बहिष्कार होगा, इनका हर तरह से हम लोग जब तबाही करेंगे तभी जाके ये चीज़ें। बराबर भेज दो यार, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत भेजो, जाके मालिश तो करवाए कम से कम वहाँ पे। वो और कर क्या सकता है, यहाँ पे भी था तो मालिश ही करवाता था, तो इजराइल भेज दो कम से कम, वहाँ पे कोई तो खुश होगा। जो लोग जा रहे हैं फलस्तीन के, उनसे ये कहो कि आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएं पहले, और वहाँ जाके चाइना ने जो हमारी जमीन को कब्जा किया है उसको छुड़वा लें। अपने देश की जमीन छुड़वाई नहीं जा रही है और वहाँ जाने की ये बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट लेने की बात कर रहे थे, अब इजराइल में प्लॉट लेने की तैयारी कर रहे हैं। मणिपुर में गए नहीं, मगर फलस्तीन जाकर, इजराइल जाकर रिपोर्टिंग हो रही है। भाई आप एक बात मुझे बताइए, मणिपुर में इसलिए रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पर इनके डैडी जी मुख्यमंत्री थे, उनके चाहने वाले मुख्यमंत्री थे। वर्ल्ड की जो टॉप एजेंसी जिसको मोसाद कहा जाता है, वो फेलियर साबित हुई, पूरे देश ने देखा ना। क्योंकि जंग जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं, और पूरे देश से दुआएं करी जा रही है फिलिस्तीन की जीत की। और एक बात मुझे बताइए, जो देश 1948 से पहले 100% हुआ करता था, आज 11% पर आ गया है। और लोग अगर वो अपने जो वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। फिर तो हमने भी गलत किया अंग्रेजों को भगा के। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी यहाँ से मालपुआ भेज ही रहे हैं? देख ही रहे हैं ना आप, मोदी जी तो भेज रहे हैं। मोदी जी कहीं नहीं चले जाते अकेले लड़ने, 56 इंची का सीना तो लिए बैठे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल को उस टाइम पे समर्थन दिया, वो पूरे देश के खिलाफ गए। वो ऐसे खिलाफ गए, हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर इंदिरा गांधी जी तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया। उसके बाद वो इजराइल के साथ खड़े होते, क्या शर्म नहीं आती है? रिलीफ का बहुत का स्टेटमेंट जगह जगह वायरल होने लगा। वाजपेयी जी ने इस बात को कहा कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने यहूदियों ने कब्जा कर रखा है वो उसको खाली करें, और सबको पता है कि फिलिस्तीनियों की जो जमीन है उसमें यहूदी कब्जा करके बैठे हैं। मस्जिद अल-अक्सा जो है वो इस देश के मुसलमान की नहीं, पूरे वर्ल्ड विश्व के मुसलमानों की आन बान और शान है। है ना, जिनको आप पैसे देके कहीं पे भी नचवा लो। इजराइल से पैसा आया होगा तो गई घाघरा उठा के नाचने। मणिपुर वालों ने पैसा नहीं दिया तो बेचारी क्यों जाएगी? भाई मैं बता रहा हूँ ना कि आप भी करा सकते हैं। भाई आप किसी को रूबिका लिगायत बोल लीजिए, चाहे अंजना ओम कश्यप बोलिए, चाहे जो भी हो, जितने भी गोडी मीडिया है ना, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप उनका मुंह मांगा पैसा दीजिए, वो आपके घर में आके घाघरा उठा के नाचेगी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ।